आज हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करना है दोबारा से। अब साथ साथ आप लोगों ने याद करते रहना है, और जो बच्चा छुट्टी पे होगा वो इस लेक्चर को घर पे बैठ के भी तैयार कर लेगा। ठीक है, आपका जो लेक्चर होगा वो आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा डेली का डेली। अब नेक्स्ट हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। सबसे पहले है केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है केमिस्ट्री की डिफाइन। अगर आपको केमिस्ट्री की डिफाइन ही समझ में आ जाए तो आपको केमिस्ट्री की जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि केमिस्ट्री की डिफाइन में क्या है, हमने किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की डिफाइन देखें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deal with the composition, structure, properties of substances or matter. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब आप लोग 8th क्लास से 9th क्लास में आए हैं। अब 9th क्लास में आप लोग 2 सेक्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। कौन सा? आर्ट्स सेक्शन और साइंस सेक्शन। जब आप साइंस सेक्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको 3 सब्जेक्ट रखने पड़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब क्योंकि साइंस फर्दर आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है, इसी तरह अब साइंस जो है वो 3 आपका जो लेवल है 9th क्लास में, उसमें सिर्फ हम 3 ब्रांचेस साइंस की पढ़ते हैं। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहाँ पे केमिस्ट्री को इसलिए कहा गया है कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की वो शाख है विच डील विद द कंपोजिशन, जिसमें हम कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, साख्त के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। किसकी? ऑफ सब्सटेंसेस एंड मैटर। अब सबसे पहले आपको मैटर की डिफाइन का पता होना चाहिए कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर हम कहते हैं एवरीथिंग which have mass and occupy space। हर वो चीज जो मास रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर की एग्जांपल में क्या आ जाएगा? आवर बॉडी, हमारा जिस्म, एंड एवरीथिंग अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है? उनका वजन भी है और वो जगह भी घेरती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है, अगर हम इसको ऐसे हथेली के ऊपर रखते हैं तो रखने के ऊपर इसने इतनी जगह भी घेरी, और जब हमने इसको उठाया तो इसका क्या है? वजन भी है। तो जितनी भी चीजें हम अपने इर्द गिर्द देखें उनका वजन भी है और वो जगह भी घेरती हैं। इस मैटर का हमने क्या क्या पढ़ना है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। अब पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन किसे कहते हैं। कंपोजिशन की डिफाइन अगर हम देखें, कंपोजिशन में आ जाएगा इट टेल अबाउट द परसेंटेजेस of elements in matter। मैटर के अंदर या सैंपल ऑफ मैटर, किसी भी मैटर के नमूने के अंदर, सैंपल के अंदर एलिमेंट्स की परसेंटेज क्या है उसके बारे में बताएगी कंपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है H2O, वाटर। वाटर भी मैटर की ही एग्जांपल है। अगर हम इसकी परसेंटेज देखें तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। मतलब 2:1 पानी के मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह इससे हमें यह भी पता चल गया कि पानी के अंदर कौन से 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन हमें इन चीजों के बारे में बताती है। मैटर, सिर्फ वाटर के बारे में हमने नहीं पढ़ना, हमने पूरी दुनिया के अंदर जो जितना भी मैटर मौजूद है उन तमाम की कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है। किसमें? केमिस्ट्री में। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था हमारे पास स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर की अगर हम डिफाइन देखें, स्ट्रक्चर किस चीज के बारे में बताता है?
स्ट्रक्चर हमें बताता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। मैटर के अंदर एटम्स की तरतीब किस तरह की है, कैसे एटम एक दूसरे के साथ अरेंज हुए हैं किसी भी मैटर के अंदर। फॉर एग्जांपल हम वाटर की ही मिसाल ले लें तो वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन के दो एटम ऑक्सीजन के साथ इस तरह कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं। तो इस तरह ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी अरेंजमेंट। तो मतलब हमने केमिस्ट्री के अंदर एटम्स, एक कंपाउंड या मैटर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं उनकी तरतीब के बारे में भी हमने पढ़ना है कि कैसे कैसे एटम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और कौन से बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हम किसे कहेंगे, प्रॉपर्टीज वैसे अगर हम वर्ड देखें तो इसका मतलब क्या होता है, खुसूसियात। फॉर एग्जांपल हमने फिर दोबारा मैटर की एग्जांपल वाटर ही लिया। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर हम वाटर को देखें, वाटर क्या है, कलरलेस। वाटर क्या है, टेस्टलेस। वाटर क्या है, ऑर्डरलेस। ना पानी से कोई जो है ऑर्डरलेस है, इसमें से कोई स्मेल भी नहीं आती, और वाटर जो है इसका कोई जायका भी नहीं है। वाटर जो है वो एक बेरंग है। वाटर जो है अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका टेम्परेचर कर दें तो वाटर क्या करने लग जाता है, बॉयल करने लग जाता है। अगर हम इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दें तो वाटर क्या करने लग जाता है, फ्रीज करने लग जाता है। तो अब हम मैटर की क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज, खसूसियात पढ़ रहे हैं। तो ये एक केमिस्ट्री की प्रॉपर डिफाइन है जिसमें हमने सबसे पहले कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, किसकी, मैटर की। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, किसकी, मैटर की। प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, किसकी, मैटर की। और उसके बाद फर्दर हमने केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें जो है वो स्टडी करनी है। इसमें आ जाएगा एंड अलोंग विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। मैटर के अंदर हमने फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं वो भी स्टडी करनी है। पहले आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं और केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं। जाहिरी तौर पे मैटर में तब्दीली आ जाए लेकिन उसका फॉर्मूला चेंज ना हो, उसे हम कहते हैं कि वो फिजिकल चेंज है। अगर किसी चीज में चेंज भी आ जाए और उसका केमिकल फॉर्मूला भी चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो केमिकल चेंज है। ये भी हमने स्टडी करना है किसमें, केमिस्ट्री में। अब हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एक हम फिजिकल चेंज की एग्जांपल लेंगे, एक हम केमिकल चेंज की एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने फिर दोबारा वाटर H2O ही लिया। अब यहाँ पे वाटर H2O जो है वो किस हालत में है, लिक्विड की हालत में। लेकिन अगर हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दें, गर्म करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। इसी तरह अगर हम इसको 0 डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट कर दें तो ये क्या कर जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। लेकिन फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। लेकिन जो चेंज आई है वो क्या हुआ कि लिक्विड से ये सॉलिड बन गया। पहले ये लिक्विड से क्या हुआ था, गैस। फिर जब हमने फ्रीज कर दिया तो ये लिक्विड से क्या हो गया, सॉलिड। मतलब हमने फिजिकल चेंजेस और इन फिजिकल चेंजेस को जो लॉ गवर्न करते हैं, जो चलाते हैं, वो भी हमने स्टडी करने हैं किसमें, केमिस्ट्री में। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास पानी के 2 मॉलिक्यूल हैं। अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारें, बिजली गुजारें, तो बिजली गुजारने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो टूट जाता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 है, 4 टोटल 4 एटम है, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है किसके, हाइड्रोजन के, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा HO2। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड
बॉन्ड था वो टूट गया। टूटने के बाद जो है दोनों हाइड्रोजन जो है उन्होंने आपस में अपना बॉन्ड बना लिया और ऑक्सीजन जो है उन दोनों ने अपना आपस में बॉन्ड बना लिया। इसी तरह दो नए बॉन्ड बन गए और जो पुराने वाला बॉन्ड था वो क्या है, टूट गया। समझ आ गई? हमेशा जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है। समझ लगी केमिस्ट्री की? अब फिर दोबारा इसका ओवरव्यू ले लो कि केमिस्ट्री में हमने मैटर, पहले मैटर का पता होना चाहिए। मैटर क्या है? एवरीथिंग, जिसका वजन भी है और वॉल्यूम भी है या स्पेस भी वो लेता है जहां पे भी हम इसको रखेंगे। अब